हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योति जादौन। अगर आपको मेरे चैनल में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे यूपी बीएड के बारे में, जिसके फॉर्म अभी भरे गए हैं और उसके बारे में जो कुछ भी है या आपको कैसे पढ़ना है, क्या उसका पैटर्न है, कैसे उसके टाइम ड्यूरेशन है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ये सब की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगी जिसमें मैं आपको बुक्स किस तरीके से, कौन सी बुक्स क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब बताऊंगी। चलिए आज मैं शुरू करती हूँ यूपी बीएड के बारे में। यूपी बीएड जो है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम बीएड मतलब 2 साल का जो बीएड करते हैं उसके लिए होता है। हर साल कंडक्ट किया जाता है, जिसमें बच्चे एग्ज़ाम पास करके एक अच्छे मार्क्स अगर लाते हैं तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर भी मिलता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या-क्या इसका पैटर्न है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट और एक होती है इवनिंग शिफ्ट। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो आपकी 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स की होती है, जिसमें आपके पार्ट 1 में जो आता है वो आती है आपकी जीएस, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सेकंड जो होता है सब्जेक्ट वो इसमें आपका आता है मतलब लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी, अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपको हिंदी लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, यानी आपके 100 मार्क्स। यानी फर्स्ट जो शिफ्ट हो गई वो आपकी हो गई 200 मार्क्स की और 3 आवर्स, ठीक है। अब इवनिंग शिफ्ट में आते हैं, ये भी आपकी 3 आवर्स की होती है और जो इसमें आपको फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा रीजनिंग, जिसके आपके क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स, ठीक है। सेकंड जो होगा वो जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, साइंस से कर रखा है या कॉमर्स से कर रखा है या आर्ट्स से कर रखा है या फिर एग्रीकल्चर से कर रखा है, उसके 50 क्वेश्चन होंगे यानी 100 मार्क्स के, ठीक है। यानी आपका ये भी इवनिंग शिफ्ट भी हो गया 200 मार्क्स, यानी टोटल हमारा हो गया 400 मार्क्स 6 आवर्स, ठीक है। यानी कि हमारा जो टोटल यूपी बीएड का एग्ज़ाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, इसीलिए जो हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो बड़ा सोच समझ के अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और इस और इसमें दूसरा जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को वो लैंग्वेज को लेके होता है कि हिंदी लैंग्वेज में लिखा होता है हिंदी या ऑब्लिक करके इंग्लिश, तो वो लैंग्वेज नहीं होती है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम हिंदी को चूज़ करेंगे तो सारा पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में चूज़ करेंगे तो सारा पेपर इंग्लिश में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हिंदी में चूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है हिंदी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उससे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश के आएंगे 50 क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया हमारा यूपी बीएड का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या सब्जेक्ट है, कितनी टाइमिंग की है और क्या कैसे है। और अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, तो हम उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योति जादौन। अगर आपको मेरे चैनल में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे यूपी बीएड के बारे में, जिसके फॉर्म अभी भरे गए हैं और उसके बारे में जो कुछ भी है या आपको कैसे पढ़ना है, क्या उसका पैटर्न है, कैसे उसके टाइम ड्यूरेशन है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ये सब की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगी जिसमें मैं आपको बुक्स किस तरीके से, कौन सी बुक्स क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब बताऊंगी। चलिए आज मैं शुरू करती हूँ यूपी बीएड के बारे में। यूपी बीएड जो है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम बीएड मतलब 2 साल का जो बीएड करते हैं उसके लिए होता है। हर साल कंडक्ट किया जाता है, जिसमें बच्चे एग्ज़ाम पास करके एक अच्छे मार्क्स अगर लाते हैं तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर भी मिलता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या-क्या इसका पैटर्न है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट और एक होती है इवनिंग शिफ्ट।
तो जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो आपकी 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स की होती है, जिसमें आपके पार्ट 1 में जो आता है वो आती है आपकी जीएस, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सेकंड जो होता है सब्जेक्ट वो इसमें आपका आता है मतलब लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी, अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपको हिंदी लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, यानी आपके 100 मार्क्स। यानी फर्स्ट जो शिफ्ट हो गई वो आपकी हो गई 200 मार्क्स की और 3 आवर्स, ठीक है। अब इवनिंग शिफ्ट में आते हैं, ये भी आपकी 3 आवर्स की होती है और जो इसमें आपको फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा रीजनिंग, जिसके आपके क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स, ठीक है। सेकंड जो होगा वो जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, साइंस से कर रखा है या कॉमर्स से कर रखा है या आर्ट्स से कर रखा है या फिर एग्रीकल्चर से कर रखा है, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे यानी 100 मार्क्स के, ठीक है। यानी आपका ये भी इवनिंग शिफ्ट भी हो गया 200 मार्क्स, यानी टोटल हमारा हो गया 400 मार्क्स 6 आवर्स, ठीक है। यानी कि हमारा जो टोटल यूपी बीएड का एग्ज़ाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, इसीलिए जो हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो बड़ा सोच समझ के अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और इस और इसमें दूसरा जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को वो लैंग्वेज को लेके होता है कि हिंदी लैंग्वेज में लिखा होता है हिंदी या ऑब्लिक करके इंग्लिश, तो वो लैंग्वेज नहीं होती है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम हिंदी को चूज़ करेंगे तो सारा पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में चूज़ करेंगे तो सारा पेपर इंग्लिश में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हिंदी में चूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है हिंदी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, उससे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश के आएंगे 50 क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया हमारा यूपी बीएड का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या सब्जेक्ट है, कितनी टाइमिंग की है और क्या कैसे है। और अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, तो हम उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।